इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उस अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपन कर रहे हैं और अनादि मिथ्या दृष्टि में भी वह मिथ्या दृष्टि है जिसका कुल, जाति, क्षेत्र, चारों तरफ का वातावरण भी मिथ्या दृष्टि है। परसों अपन ने नारकियों के, देवों के, त्रियंशों के अनादि सम्यक मिथ्या दृष्टि के संबंध में चर्चा की थी। वो अपन चर्चा कर रहे हैं मनुष्यों में, उनकी जिनको यही खबर नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। अपन ने 3 भेद किए थे, स्मृति के लिए थोड़ा याद कर लें। पहले वह अविरत सम्यक दृष्टि जो सुधरना चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं पा रहे हैं, जो पाप को छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनको अपन ने कहा था अविरत सम्यक दृष्टि। सारे पापों के प्रति उनकी रुचि है, छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ने में असमर्थ है किसी भी तरफ से, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, किसी भी तरफ से स्वयं साहस नहीं कर पा रहे। वातावरण वैसा नहीं है, क्षेत्र वैसा नहीं है, काल वैसा नहीं। इनकी संख्या अपन ने कितनी निर्धारित की थी आगम से? 700 करोड़ हैं बस, जो दर्शन मोहिनी को तो पा चुके, कंट्रोल कर चुके, क्योंकि दर्शन मोहिनी में शक्ति की जरूरत नहीं है, अंतरंग परिणामों की जरूरत है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कोई गति की जरूरत नहीं, चारों गतियों में होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 3 लोक में, तृष्णाली में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के सभी जीवों को सम्यक दर्शन होता है। छठे काल को छोड़कर के बाकी सभी में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी 29 अंग प्रमाण मनुष्यों में 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि होते, जो तड़प रहे हैं पापों को छोड़ने के लिए, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है लेकिन वो सत्य को पा नहीं पा रहे हैं।
सत्य उनको पूरा स्पष्ट श्रद्धान हो चुका है, लेकिन उस तक पाने की उनकी हिम्मत नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा। तो वो तो प्राप्त कर लिया, तो उनकी चर्चा नहीं, अपन उनकी चर्चा कर रहे थे जिनके मन में ये भाव ही नहीं है कि मैं कोई गलत हूं, मैं खोटे को चोखा मान रहा है, खोटे देव को चोखा मानता आया, खोटे गुरु को चोखा मानता आया, खोटे शास्त्र को मानता आया, और कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है उस व्यक्ति को कि अब मेरा, क्योंकि वो अपने आप को गलत मानता ही नहीं। ये अपन ने परसों पूरे प्रवचन में समझा था। अब ऐसे व्यक्ति के कैसे उद्धार होगा, क्योंकि अनादि से ही तो शादी होता है, और अनादि ऐसे खतरनाक स्थान पर पड़ा है। कई अनादि मिथ्या दृष्टि बड़े पुण्यवान होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को कई बार ऐसा पुण्य की प्रकृति जागती है कि उसका जन्म विधेय क्षेत्र में हो जाता है, उसका जन्म उच्च कुल में हो जाता है, उसका जन्म ऐसे बाप दादों के यहाँ हो जाता है जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। अनादि मिथ्या दृष्टि ऐसे कुल में जन्म जाए जिसके बाप दादे सम्यक दृष्टि है। अनादि मिथ्या दृष्टि ऐसे क्षेत्र में जन्म जाए जहाँ सदा धर्म का प्रभाव बढ़ता रहता है, केवली भगवान है, उसको तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगेगी, थोड़ा सा चेत जाए तो हो जाएगा, क्योंकि सारे निमित्त अनुकूल हैं। मात अंतरंग दशा को सुधारना है, बाहर के सारे निमित्त अनुकूल हैं, अंतरंग दशा को सुधारना है। वो सुधरते ही सब बैठा हो, लेकिन अपन ने तो वो डेंजर केस लिया था जिसका अंतरंग तो मिथ्या दृष्टि है ही, बहिरंग में भी चारों तरफ मिथ्यात्व है, कुल से, जाति से, सब तरफ से, कहीं से दूर दूर तक सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है, करने वाला नहीं है कोई चर्चा, कोई उसकी चर्चा ही सम्यक दर्शन कोई चीज होती है ऐसा भी कोई नहीं कहता। अब ऐसे जीव को जो सही मान रहा है, जो गलत है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम बोधि कैसे प्राप्त कराएं, ऐसे व्यक्ति को हम एहसास कैसे कराएं कि तुम गलत हो। वो कहता हूं मैं गलत हूं, क्या मेरे बाप दादे भी गलत हैं? मैं गलत हूं तो मेरे गुरु भी गलत हैं क्या? मैं गलत हूं तो क्या मेरे भगवान गलत हैं क्या? मैं गलत हूं तो क्या ये शास्त्र गलत हैं क्या? मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन हमारी तो पीढ़ी की नहीं है जो इसको गलत मानती। इसके संबंध में कितनी परिस्थितियां आती हैं, मैं उदाहरण आगम के दिया था। लेकिन ऐसे जीव को उद्धार करने के लिए पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज की बात कही थी श्लोक वार्तिक में, ऐसा केस भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो किस किसने समर्थन किया? तुम जो जो कर रहे हो ये अब सही है किसने कहा? बोले भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा, मेरे दादा परदादों ने कहा, मेरे अड़ोस ने कहा, पड़ोस ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, सभी ने कहा कि जो है यही सच्चा है। तो ये सब की बात तुमने कैसे मान ली? क्योंकि ये मेरा भगवान है इसलिए माने, ये मेरा गुरु है इसलिए माने, ये मेरे माँ बाप है इसलिए माने। गुरु है इसलिए मान ली तुमने कि ये सही बोल रहे हैं, भगवान है इसलिए सही बोल रहे हैं। हाँ, भगवान है तो सही बोल रहे हैं, गुरु हैं तो सही बोल रहे हैं, शास्त्र हैं तो सही बोल रहे हैं।
बस यहीं से पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने उसकी नस पकड़ ली है कि भगवान जो बोलते हैं वह सत्य नहीं है, जो सत्य है, जो बोले वह भगवान है। जो सत्य है वह बोले सो भगवान है। अब क्या प्रूफ है कि भगवान सही बोल रहा है? तो पूज्यवर का वो लक्षण मैंने बताया था कि उन्होंने कहा, जो तुम्हारा गार्जियन है, भगवान, गुरु, माता पिता, पिता, पूछ लो वो किसको अच्छा कह रहा है, किसको अच्छा कह रहा है, किसको सही कह रहा है, किसको कह रहा है, ये बात सोचो। जो तुम लोग अच्छा मानते हो उसी को भगवान भी अच्छा कह रहा है, इसलिए तुम उसको भगवान मानते हो। उसने कुछ ऐसी बात कही जो तुमने संसार में कोई उसे अच्छा ना कहता हो, और कोई व्यक्ति ऐसी कोई नई बात कही जो तुमने आज तक कभी नहीं सोची हो। बोलो तुम्हारे भगवान ने क्या कहा? तो मैंने कहा भी था कि आजकल के लोग, सब लोग कौन से भगवान पसंद करते हैं? जो उसकी बात करे। कौन से पंडित पसंद करते हैं? कौन से गुरु पसंद करते हैं? हर व्यक्ति ये कहता है हमारे लिए वो गार्जियन चाहिए जो मेरी बात का समर्थन करे, बस खत्म बात। मैं माटी खाऊं तो कहे बहुत अच्छा, माटी खाना अच्छा चीज है। हर व्यक्ति वही पसंद कर रहा है। मंदिरों की गद्दियों पर सब जगह एक ही बातों में बन गया है, जो मेरे अनुकूल है वही मेरा गार्जियन है। उन्होंने कहा नहीं, पूज्यवर कहते हैं कि उसकी एक बात पकड़ो, ऐसा कोई ज्ञान दिया उसने जो तुमने आज तक कभी नहीं सोचा हो, कुछ नया। उसकी प्रशंसा की हो जिसकी तुमने आज तक प्रशंसा ही नहीं की, सुनी नहीं थी कि वो चीज दुनिया में है। ऐसी वस्तु उसने दी जो दुनिया में कभी आज तक तुमने सुनी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, चिंतन में भी नहीं आई थी। कोई ऐसी नई बात उसने कही हो, सोचो। शायद गणधर परमेष्ठ का उदाहरण दिया था ना, पर इंद्रभूति का, कि इंद्रभूति ने महावीर के पास जाना स्वीकार क्यों किया? वो किसी के पास जाते ही नहीं था। वो तो बहुत बड़ा दुनिया का माना हुआ गुरु था, सारी दुनिया उसके चरणों में झुकती थी। वो क्यों किसी के दरवाजे जाएगा? वो तो भिक्षा लेने के लिए भी किसी दरवाजे नहीं जाता था, शिष्य भिक्षा ला के देते थे। हाँ, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन देखो, इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा ज्ञानी, नीतिज्ञ तो होते ही। मैं तुम्हें नीति की शिक्षा दे रहा हूं, सिद्धांत की नहीं। जब इंद्र ने कहा 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व, ये क्या चीज है? द्रव्य गुण पड़े आए। उसने कहा ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे। शिष्यों ने सुना तो शिष्यों ने कह दिया। उसको तो सारे ग्रंथ कंठस्थ थे, उसने सारे ग्रंथ पलट दिए, किसी ग्रंथ में ये नाम ही नहीं थे, नाम ही नहीं थे कहीं। गुरु ने पढ़ाया उसमें भी नहीं, कभी ये नाम ही नहीं आया। नीतिज्ञ तो था ही, समझ गया ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसको यहां नहीं बुलाना है, इसके पास हमें जाना है। बात एक वाक्य कारण गया वो, कि वो वह जानता है जो मैं नहीं जानता हूं। उसने वह कहा है जो मैंने आज तक सुना नहीं है। उसके मन में ये बात कैसे आई कि ये चीज भी दुनिया में है? दुनिया में ये चीज है ही नहीं, पर उसके आई है नियम से कोई शक्ति है। मुझे ऐसी शक्ति के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए।
या तो उसको मिथ्या सिद्ध करके आऊंगा या ये सत्य को स्वीकार करके आऊंगा। लड़ने के मुंड में गया था, पहली बात इसने नई बात कही है, इसलिए इसको यहां तो नहीं बुलाऊंगा नहीं इसको। यदि ये नई बात उसकी कल्पना है तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, और नई बात यदि सही है तो मैं स्वीकार करूंगा। चला गया। उस अनादि मिथ्या दृष्टियों से भी मैं कहता हूं कि तुम जिसको भी मानते हो उसने कभी तुमसे ऐसी बात कही जो तुमने आज तक कभी सोची भी नहीं, उसकी प्रशंसा की जिसकी प्रशंसा आज तक सुनी नहीं। भगवान को पकड़ो। भगवान यदि वही कह रहा है जिसकी सारी जगत प्रशंसा कर रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। सारा जगत जिसको कर रहा है वही वो कर रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। दो बातें ध्यान रखना। वो किसकी प्रशंसा कर रहा है? संसार की, पंचेंद्रियों के विषयों की। ये तो सभी करते हैं। तुम तुरंत तोड़ लेना कि मेरे भगवान ने जो बात कही है वह तो मैं भी मानता हूं, जिस बात की प्रशंसा की वो तो मैं भी प्रशंसा मानता हूं, और जिस बात को वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। वो भगवान नहीं हो सकता। नई बात सबसे पूछ लेना, अपने परिवार की मीटिंग कर लेना, विद्वानों से पूछ लेना, शास्त्रों के पन्ने पलट लेना, कोई गुरु बनाया हो तो उससे पूछ लेना। बोले ये बात तो मैंने पहली बार सुनी। ऐसी कुछ नई बात चिंतन में मिले जो तुम लाख उपाय करो, पूरे संसार के छदमस्त लोग एक साथ लग जाएं तो भी उसको वो जान ना पाए। नहीं, कोविद दक्षो साहु संपടി काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष में विदट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, कौन है मेरा भगवान? किसने कहा है ये सब बातें? क्या कोई है दुनिया के अंदर जो भगवान ने कहा है, मेरे भगवान ने कहा है, उस संबंध में कुछ जानता हो, या इस संबंध में किसी का खंडन हो? दो बातें घोषणा की तुमने, या तो इसका खंडन करने वाला हो कि ये काल्पनिक है, और या फिर जानने वाला हो कि मैं पहले से इसको जानता हूं। चुनौती दे दी। कोविद दक्षो साहु, कौन चतुर से आना व्यक्ति है? संपड़ी काले परोक्षणुमनम, जो ये कहे कि जो तुम्हारे भगवान ने कहा है उसको मैं प्रत्यक्ष जानता हूं। तुम्हारे भगवान ने आत्मा का स्वरूप जो बताया मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तुम्हारे भगवान ने जो स्वभाव बताया मैं देख रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है। वो भगवान नहीं हो सकता। जो अनुभव भक्त के, भगवान के कहे अनुसार यदि भक्त अनुभव कर लेता है तो उसको भगवान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद भगवान है। जो भगवान जानते हैं, जो भगवान कहते हैं, जो भगवान देखते हैं, यदि भक्त को भी वह सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ जान रहा है, तो वो भक्त है ही नहीं, वो खुद ही भगवान है। और नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे भगवान को खोजने की जरूरत है, उसे इस भगवान को जानना है। दो बातें। यदि तुम्हारे भगवान ने सब कुछ जान लिया और तुम जैसा जैसा उन्होंने कहा तुम्हारे मन में भाव आए, तो मैं भी जानता हूं, मेरे अनुभव में ही आ रहा है। मैंने भी कई बार इसका चिंतन किया। जाओ, तुम्हें भगवान की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें भगवान की जरूरत ही नहीं, तुम खुद भगवान हो। क्योंकि तुम्हारा भगवान जो जानता है वो तुम जानते हो।
जिस भगवान को तुम्हारा उपाध्याय कह रहा है ये करना, वो तुम भी अभी तक यही कहते आए। वो कह रहा है कि भूख लगे तो रोटी खाना चाहिए, तो तुम तो खाते ही आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान की जरूरत क्या? प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, सब जानते हैं, हमारे प्रति जानते। उसने कहा परिवार आदि के साथ सबके घुल मिल करके रहना चाहिए, तो कौन नहीं रहता है, सब जानते। पर त्रियंश भी चाहता है कि मैं घुल मिल के रहूं। उन्होंने कहा कि थोड़ा धंधा पानी करना चाहिए, तो सब जानते। पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना चाहिए, तो सब जानते। कौन? भगवान जानता, क्या जानता? सब 5 इंद्रियों के विषयों के भोग करना चाहिए, वो खुद भोग रहा है और तुम्हें भोग नहीं कह रहा है, तो ये कौन सी नई बात है? तो तुम करते आए, तुम तो सब करते आए। बस ये 2 लक्षण से लेना। महानुभाव, बहुत बड़ी अनादि मिथ्या दृष्टि। तुमने कभी भी धर्म नहीं किया, बस 2 प्रश्न, 2 शंकाएं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। ये ऐसा कीड़ा होगा कि सारी तुम्हारी गंदगी की अनादि मिथ्यात को खा जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखा देगा। चेतो अपने भगवान के संबंध में, अपने गुरु के संबंध में, अपने गार्जियन के संबंध में, अपने शास्त्र के संबंध में, कि इसमें वही सब बातें लिखी हैं जो मैंने अनादिकाल से की है। उन्हीं की प्रशंसा है, जिनको मैंने अच्छा माना उन्हीं को ये अच्छा कह रहा है, उन्हीं सबको अच्छा कह रहा है। मैंने उन्हीं को माना आज तक अच्छा, उन्हीं को सबको अच्छा कह रहा है। कभी नई बात हमने कुछ सुनी नहीं मेरे गुरु से, मेरे साथ है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि भूख लगे तो रोटी खाना, भूखा आ जाए तो रोटी खिलाना। भूख लगे तो, और भूखा आ जाए तो, प्यास लगे तो पानी पीना और पानी पिलाना। कोई रहने को आ जाए तो तुम अपना घर का मकान बनाना, कोई आ जाए तो उसको भी आवास दान, बीमार आ जाए तो दवाई खा लेना, कोई आ जाए तो उसको भी दवाई दे देना। सारा का सारा यही सब, ये तो सब सारी दुनिया जानती है। दूसरा पॉइंट, वो वही सब कुछ कर रहा है जो तुम कर रहे हो। वो भी आंखों से देख रहा है, वो भी मन से सुन रहा है, वो भी भूल रहा है। बहुत अच्छी बात पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने कहा, बोले तुम्हारा भगवान, यदि भगवान के कहे हुए ये शास्त्र हैं और इसको किसी ने नहीं रचा है, अपौर से हैं, तो फिर इनमें मतभेद क्यों हो गया? मतभेद जब होता है जब ट्रांसफर हो। हमने तुमसे कहा, तुमने उनसे कहा, बीच में कोई चूक। लेकिन जो एक ही ने कहा है दूसरे ने कहे ही नहीं, अपौर से है, आज तक उनका किसी ने कहा ही नहीं, तो फिर इसमें मतभेद कैसे हो गए? बोले नहीं नहीं, वो क्या होता है, बहुत काल तक वो परम शक्ति संसार में रहते रहते उनका मन कमजोर हो जाता है, तो उनसे भी कभी कभी भूल हो जाती है। फिर इसकी सुधार कैसे होगा? फिर वो महाशक्ति कुछ दिन के लिए अदृश्य होती है और स्वर्गों में जाकर के पुनः अध्ययन करती है, फिर भूल सुधार के लिए फिर जन्म लेती है। उनका बारे बात तुम्हारा भगवान, यानी उसका भी मन भूलता है, वो भी मन से सोचता है। भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्ञान मन से चल रहा है, और मन में जो ज्ञान है उसकी स्मृति भी होती है और विस्मृति भी होती है। सोच लो, भगवान अनादि मिथ्या दृष्टि से कह रहा हूं, तुम्हारे भगवान का ज्ञान मन से संबंध तो नहीं रख रहा है, मन से तो नहीं उपज रहा है, मन में गर्मी चढ़ जाए तो विक्षिप्त तो नहीं हो रहा है, मन के अधीन तो नहीं है, और मन के अधीन ज्ञान कभी सत्य नहीं हो सकता। मन सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मन कभी सत्य को जान नहीं सकते। कितना भी चिंतन करो आप स्वीकार कर लोगे दूसरे का कहने का, लेकिन मन कितना भी तेज हो, कितना भी क्षय उपशम हो, कितना भी क्षय उपशम हो, कभी मन सत्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य बहुत अदृश्य है। सत्य अरूपी है, आत्मा अरूपी है,
और मन कभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। पहला लक्षण दो, तुम्हारा भगवान मन का उपयोग कर रहा है क्या, मन से बोल रहा है क्या, मन का सहारा ले रहा है क्या? यदि ले रहा है तो महानुभाव चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारा भगवान खोटा है। वो तुम्हारे लिए आई एम सॉरी प्लीज कहेगा, आज नहीं कल कहेगा। महावीर 363 बार ऐसे भगवान बने, मन के भगवान, मन से जाना, मन से कहा, मन से सोचा, जो मन में आया वही सत्य है। बहुत अच्छा मन था उनका, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा क्षयोपम था, बहुत बड़ा मन, इतना उसका क्षयोपम, उनका नहीं मेरे मन में आया है। जो जो मन से जानने में आवे, जो जो मन से सोचने में आवे, समझ लेना ये स्वयं ने जाना है तो सत्य नहीं है। हमारे पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कल ही आया था मानस प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष का उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी। मैंने नहीं जाना है, उन्होंने जाना है, मैंने मन में धारण किया, मैंने नहीं जाना। धारण यथावत, उसको ऐसा जान करके, द्रव्य गुण पर्यायों से अरहंत को जान करके और मन में धारण करता है वो, उसको मानस प्रत्यक्ष कहा। मानस प्रत्यक्ष का इतनी अर्थ लेना कि मैंने नहीं जाना है, किसी ने जाना है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। तो तुम्हारे भगवान ने किसी से लिया है उधार? क्योंकि मानस प्रत्यक्ष यदि वो है, मन का आलम्बन ले रहा है, तो उससे बड़ा जरूर कोई भगवान है, फिर उसको खोजो, ये तो सेकंड भगवान हो गया। 10 लक्षण बनाओ। जो जो मन से विचार करे, मन से सत्य को जाने, मन के संबंध में ज्ञान प्राप्त करे, वो भगवान की कोटि में नहीं आ सकता। ये जैन दर्शन के पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज श्लोक वार्तिक में कहते हैं। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, कहीं वो आंखों से तो नहीं देख रहा है। अपन देख रहे हैं ना, आंखों से दिख रहा है। भगवान भी कहीं आंखों से तो नहीं देख रहा है। उनके आंखों के सामने यूं करना, अंधे को कर देना तो यूं। यदि वो आंखों से देख रहा है तो भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो महावीर स्वामी क्यों ना हो। जब तक महावीर स्वामी का मन और आंखों से काम रखा किया, तब तक जैन दर्शन ने उनको भी भगवान नहीं किया। आंखों से देख रहा है, रूप रंग तो आंखों का विषय है, तो देख लेना महानुभाव। जिस सत्य पर तुम टिके हो, जिसके कथन को तुमने सत्य मान लिया है, बस मैं बहुत स्थूल लक्षण दे रहा हूं आपकी भाषा में। विद्यानंद जी की भाषा तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं, बहुत कठिन बात है। श्लोक वार्ते कोई साधारण ग्रंथ मत मानना, बहुत, लेकिन मैं उसको सरल करके दे रहा हूं। भगवान की पहचान उन्होंने बताई, वो आंखों से तो नहीं देखता है। आंखों को देख के बताता हो कि देखो ये जीभ है, ये लाल रंग है, ये काला रंग है, ये पीला रंग है, जो कुछ भी है वो। तो तुम भी आंखों से देख रहे हो, वो भी आंखों से देख रहा है, अंतर क्या है बोलो? दोनों एक ही हैं। या तो तुम खुद भगवान हो, तुमसे कोई पूछे क्यों तुम भगवान कैसे हो, बोले भगवान भी आंखों से देखता, मैं भी देखता हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान या तो मैं खुद हूं, या तो तुम अपने आप को भगवान मान लेना, या जिसको तुम भगवान मानते हो उसको भगवान मानना छोड़ दो। दूसरा, भक्त आवाज लगाते, भक्त भक्ति करते, वो सुन रहा है लेकिन कहीं कानों से तो नहीं सुन रहा है, सुनता तो है बिना कानों के। यदि भगवान भी कानों से सुनता है तो तुम में और भगवान में क्या अंतर रहा? अपन लोग किससे सुनते भैया? तो भगवान भी किससे सुन रहा है? कानों से। तो मैं भी खुद ही तो भगवान हुआ, और या फिर वो भगवान नहीं। दो चीजें सीधी मानना। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज की भाषा, या तो तू खुद भगवान है, स्वीकार कर, क्योंकि कानों से सुनता है,
भगवान भी कानों, और या वो भगवान नहीं है क्योंकि वो कानों से हमारे समान वो भी कानों से सुन रहा है, तो भगवान नहीं हो सकता, या फिर मैं खुद भी भगवान हूं। थोड़ा नाक से सुगंध लेना, भगवान गंध और सुगंध दोनों को ज्ञान होता है भगवान, सुगंध का भी होता है, और पर थोड़ा देख लेना नाक से सूंघ तो नहीं रहा, नाक से। यदि नाक से सूंघ रहा हो भगवान नहीं हो सकता, या फिर अपन भी भगवान है क्योंकि अपन भी नाक से। रसना इंद्रिय मुंह से बोल रहा है क्या? अपन कहां से बोल रहे हैं भाई? कहां से बोलते हो तुम लोग? मुंह से। और भगवान भी मुंह से बोल रहा है, भगवान नहीं हो सकता। देख लेना उसके ओंठ, जिसका कंठ हिल रहा हो बोलते समय, वो भगवान नहीं हो सकता। और या फिर मैं खुद भगवान हूं क्योंकि मैं भी मुंह से बोल रहा हूं, वो भी मुंह से बोल रहा है, दोनों भगवान। ऐसे समझ लेना, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। भोजन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, और अपन लोग शेयर करो ना, भोजन के बिना तुम जिंदा रह सकते हो क्या? मैं तो नहीं रहूंगा, तुम्हारी पूछ रहा हूं। फिर अष्टमी चौदस को पूछूंगा मैं, नहीं रह सकते, तो वो भी नहीं रह पा रहा है, फिर काय का भगवान है? या तो मैं खुद भगवान हूं क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मर जाऊंगा, तो वो भी खा रहा है, तो वो भगवान नहीं हो सकता क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता। तो मैं भी भगवान हूं या वो भगवान नहीं है? प्यास लगने पर वो भी पानी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूं, या तो मैं भगवान हूं या वो भगवान नहीं है। यदि वो भी गृहस्थी बसा रहा है तो आप भी बसा रहे हो, वो भी शादी कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं, तो या तो आप सबसे शादी करते में सब भगवान है, और या फिर जो शादी करता है वो भगवान। स्त्रियों के साथ तुम्हारी जिंदगी व्यतीत होती है, माँ के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, माँ तुम्हारे लिए चाहिए, उसको भी माँ चाहिए, तो भगवान की कोटि में नहीं आएगा। गृहस्थी चलाने के लिए तुम्हें स्त्री चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए तुम्हें स्त्री चाहिए, वो भी स्त्री रखता है। वनिता गदा दिजुत, हाँ ये सब यही चिन्ह तो हैं, यही चिन्ह तो हैं। उसे संसार में जीने के लिए, संसार चलाने स्त्री चाहिए, तो संसारी व्यक्ति को भी स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। ये भगवान और भगवती नहीं हो सकते। क्यों? जो तुम, या तो तुम सब भगवान हो, उसके लिए रहने को मकान चाहिए, भगवान को भी चाहिए, दोनों एक ही हो। जो तुम करते हो, कोई तुम्हें मारने आए तो तुम क्या करते हो? या तो डर के भागोगे और या उसको निपटाओगे, तो वो भी निपटा रहा है। कोई उसको मारने आया तो उसको मार देता है, वो भगवान नहीं हो सकता। नहीं तो तुम खुद भगवान हो, क्योंकि यह लक्षण तो तुम्हारे पास भी है, शेर के पास भी है। शेर को कोई मारने जाए तो क्या करता है भाई? वो मार देता है। इसी प्रकार तुम्हारे भगवान को कोई मारने गया तो उसने निपटा दिया, उसको मार दिया। शेर भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, शेर भगवान भी, सब है, एक है। और या फिर वो भगवान नहीं है जो मारने वाले को मारना पड़े, और जो किसी के घात से मर जाए। तुम्हें कोई मारेगा तो तुम मर जाओगे कि नहीं? अपन लोग सब, हमें भी ले लेना भैया, मैं तो मर जाऊंगा भाई, कोई मारेगा। तुम लोग तो भगवान भी किसी के मारने से मर जाएगा, तो या तो तुम अपन सब भगवान हैं, और या फिर वो भगवान नहीं है। ये फैसला करना है। बहुत बड़ा प्रसंग है महानुभाव। अनादि मिथ्या दृष्टि को इस तर्क से पूज्यवर ने समझा दिया, समझ में आ गया। बोले कहाँ भगवान है? वो उसको भी कोई मार रहा है, तुझे भी कोई मार सकता है, पर भगवान कैसे हो सकता है? या तो तुम सब भगवान हो गए। तुम्हारे लिए भी दुनिया अपने दुश्मन को शस्त्र से मारती है, तुम भी शस्त्र से मार रहे हो, भगवान भी शस्त्र से मार रहा है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों शस्त्र लेकर मार रहे हैं, दोनों बचने का उपाय कर रहे हैं। संसारी भी, भक्त भी, भगवान भी,
जो बचने का उपाय करे वो कैसे सब भगवान है या वो भगवान नहीं है। क्या उन्होंने एक एक चीज को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने तो संक्षेप में दिया, उन्होंने तो मात्र इतना ही कह दिया जो इंद्रिय ज्ञान के साथ जीता है वो नहीं होता। उसको विस्तार तो मैं समझा रहा हूं तुम्हारी भाषा में। उसको भी चलने के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए, भगवान भी चाहिए, तो दोनों में अंतर क्या रहा? सब पूरे के पूरे। इसलिए भगवान की कोटि में कौन है, किसने ऐसी बात कही जो दो बातें, उसको भगवान मानो। एक नई बात कही जो आज तक मैंने नहीं सुनी। कुंद कुंद भगवान ने यही तो कहा है, यथ निच्छ यगवो समो सब्बत सुंदरे लोये बंद कहाए इत्ते तैन विषम बादनी हुई। इसके आगे पीछे की एक गाथा और है। शुद्ध परिचदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा ये तत्सुलंबो नवरी न सुलभो बेहद। क्या गजब की गाथा है, मजेदार गाथा है। विद्यानंद जी की बात पर सुनकर के ये गाथा मुझे याद आई। भगवान ने कहा है कि कुंद कुंद स्वामी कहते कौन भगवान है? वही कह रहा है जो शुद्ध परिचिदानुभूता सब्बस विकाम भोग बंद कहा, जो अनादिकाल से शुद्ध है, परिचित है, अनुभव में आई है। भगवान भी अभी उन्हीं में लिप्त है, वो भगवान कैसे हो सकता है? जो अनादिकाल से किया, जो एक अज्ञानी कर रहा है, जो एक मूर्ख कर रहा है, जो एक कहना चाहिए पशु कर रहा है। चारों प्रकार की संज्ञाओं को कौन नहीं कर रहा है? चुरा तुरा, यानी तीन लोक में जिसको तुम महामूर्ख अज्ञानी पापी कहते हो ना, वो भी यही कर रहा है। वो भी चारों प्रकार की संज्ञाओं से घिरा है और भगवान भी चारों प्रकार की संज्ञाओं से घिरा है। अंतर क्या है? भगवान भी वही कर रहा है, वही चारों प्रकार की संज्ञाओं से जुड़ा है। वो भी वही कर रहा है जो श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभव में आई हैं। ये तस् न सुबलो नवरी न सुलभो बेहद से। क्या बात कही? वो एकत्व वक्त की बात, नवरी न सुलभो। नवरी ना विशेषता बता रहे हैं, नवरी या ना विशेषता, न सुलभो। वो एकत्व वक्त की बात है तो सही, अभाव नहीं है, लेकिन सुलभ नहीं है। अभाव नहीं है लेकिन सुलभ नहीं है। उसकी चर्चा कोई करे जो आज तक, जो परसों का प्रवचन और आज के प्रवचन को मिला लेना, जो आज तक मैंने सुना नहीं, जो आज तक मुझे अनुभव में आया नहीं, आज तक मुझे किसी ने परिचय कराया नहीं, ऐसी बात को जो कहे समझ लेना वही तुम्हें जाना है। हे इंद्रभूति, हे इंद्रभूतो, उसको छोड़ो, उसको पकड़ो, भगवान को पकड़ो। अब ऐसा भगवान जो कहे उसको सिद्ध करना है। क्या तुम्हारा भगवान ऐसा है जो मन से काम नहीं लेता, इंद्रियों से काम नहीं लेता, जो पर प्रत्यय पर जीवित नहीं रहता, जो भोजन नहीं करता, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मान तक भय स्मयान राग द्वेष मोहास यस्याप्त सब प्रकृति। पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने भी यही शब्द दूसरे शब्दों में कहा उन्होंने कि ये दोषों की हानि जो संसारी प्राणी में है, क्या वो दोष का निवारण है उसमें? तो वो भगवान की कोटि में आ सकता है। ऐसे भगवान का कहा हुआ शास्त्र प्रमाण है। प्रमाणता किसकी लाना थी? प्रश्न क्या उठाया था कि तुम्हारे जो शास्त्र हैं ये भी शास्त्र, ये भी शास्त्र है, पर इसका शास्त्र सही, इसका गलत, ये कैसे कहा आपने? ये प्रश्न था। इसी प्रश्न के जवाब में दिया कि सभी के शास्त्र अपने अपने होते, सब अपने अपने शास्त्रों को सही कहते हैं। तो विद्यार्थी ने कहा मैं शास्त्र को सही नहीं मान रहा हूं,
ओहो, मैं शास्त्र को प्रमाण नहीं मान रहा हूं, मैं तो शास्त्र लिखने वाले को प्रमाण मान रहा हूं। मेरे यहां इसको शास्त्र नहीं कहते, इसको जिन वाणी कहते हैं। ये साथ नहीं, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी इसलिए नहीं है कि ये वाणी है। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने कितनी बड़ी बात की, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता है। वक्ता की प्रमाण, वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्तृ प्रमाण्यात यानी वक्ता की प्रमाणता सिद्ध करो, वचनों से नहीं है। और आप लोग भी व्यवहार में डॉक्टर को अच्छा जानते हो कि दवाई को? दवाई को तो कोई जानता ही नहीं है कि डॉक्टर अच्छा है, बस दवाई में जो खाए, जहर देवे तो खा जाना, डॉक्टर सही है साहब, डॉक्टर तो सही है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते फिर मत सोच के ये जहर है साहब, इस पर लिखा है जहर मोहरा है, एक दवाई होती है जहर मोहरा। और मैं जहर कैसे खाऊं? आंखों दे, अरे भाई किसने दिया है? बोले साहब माने हुए वैद्य ने दिया है। उसकी दवाई जिसको लगी समझ लेना वो ठीक हो गई होगा। तो कुंद कुंद स्वामी की विचार मत खा जा। जय विष्णु जंतो बेजो पुरुषो न मरण, वैद्य के हाथ का खाया हुआ जहर भी मारता नहीं है मरते को। तो पूज्यवर कहते हैं हमें वक्ता की प्रमाणता सिद्ध करो, पहले शास्त्र को नहीं, ग्रंथों को सिद्ध मत करो। इनको लिखने वाला बोलने वाला कैसा है, उसकी सिद्धि से इसकी सिद्धि होगी। वचन प्रमाण जब होगा जब वक्ता प्रमाणक होगा। ओह, हिल गया सामने वाला, कुछ उत्तर नहीं, क्योंकि सारी दुनिया के भगवान कैसे हैं? सारी दुनिया में हर व्यक्ति भगवान बनने बैठा है। जिसने राग देश कामाद के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में, चाहे उसी रूप हो जाओ चाहे उसकी भक्ति करो, दोनों एक है। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में, या तो भक्ति भाव उनकी भक्ति करने का तुम्हें प्रेरणा मिल रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनकी प्रशंसा करूं, मेरा मन कर रहा है इनकी पूजा करूं, मन कर रहा है कि मैं इनको दान दूं, मन कर रहा है कि इनको नमोस्तु करूं, मेरा मन कर रहा है, तुमने कहा करो। और या मेरा मन कर रहा है कि मैं इन जैसा बन जाऊं, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में, चित्त उसी में लेने आना, उसरू दो अर्थ लगाना है। मेरे भक्ति बनने का भाव जाग रहा है, और या ये लग रहा है कि मैं इन जैसा कब बनूं, ये दो बातें ध्यान रखना। कल ही गाथा में आया था प्रवचन सार में, सत्कार पूजा नमस्कार किसको सत लगा दी, ये लक्षण है क्या? यदि ये लक्षण है, ये गुण है जो उन्होंने अभी अपन ने कहे आप के, यदि ये लक्षण है तो यही पूजा के योग्य है, यही दान के योग्य है, यही नमस्कार के योग्य। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की गाथा है प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में, कल ही स्वाध्याय में आया। क्या गजब की उन्होंने लक्षण बना दिया, ये सब है। इसी प्रकार मेरी भावना में यही कहा, चाहे भक्ति करो चाहे भगवान बनो। भक्ति करना तो किसकी? जिसने राग देश कामाद के जीते सब जग जान लिया। कौन है तुम्हारा देवता, कौन है भगवान तुम्हारा? जिसने राग देश कामाद के जीत लिए। और कैसा हो गया? सब जग जान लिया। उसकी भक्ति करो और उसी जैसा बनने का भाव करो। तो अनादि मिथ्या दृष्टि से मैं कहता हूं, तुम्हारे चारों तरफ सब कुछ है, भगवान भी है, गुरु भी है, साथ भी है। क्या तुम्हारा गार्जियन ऐसा है जो कुछ नई बात करता हो, नए तरीके से सोचता हो, नया देखता हो, नया सुनता हो, नए तरीके से सुनता हो,
नया बोलता हो, नए तरीके से बोलता हो, नया करता हो, नए तरीके से करता हो, नया रास्ता हो और नया चाल ढंग हो। क्या ऐसा है जो संसार में आज तक किसी ने नहीं किया, कर भी नहीं सकता? त्रिकालिक लेना। जो भगवान कह रहे हैं, जो भगवान चल रहे हैं, जो भगवान कर रहे हैं, जो भगवान जी रहे हैं, वो आज तक संसार में कभी हुआ नहीं, ना हो रहा है और ना होगा। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विशरो करो यायु यममुख। जिसके बिना जिन किसी को सिद्धि नहीं मिले, मार्ग यही है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। अमृतचंद सूर्य अभी टीका में कहते अन्यतर कोई रास्ता नहीं है। नहीं, उपायांतर बाद में कहा, उपायांतर के लिए ये कहा जो मैंने कहा, भक्ति जब तुम्हें करना है तो उपायांतर, यानी ऐसे भगवान को खोजो जिनकी भक्ति करने से हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो ये जो अपने जन्म में अनादिकाल से तुम्हें यदि बात समझ में नहीं आ रही हो, तो अब आपको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए आपको सबसे पहले भगवान को खोजना है। वो तुम्हारा दर्पण है, वो कितना साफ है, उज्जवल है। इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने कहा, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, तुम सत्य की खोज में मत निकलो, नहीं खोज पाओगे। तुम सत्य को पाने का प्रयास मत करो, नहीं पा पाओगे। तुम सत्य को पढ़ने का प्रयास करो, वो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम आंखों से पढ़ोगे, सत्य आंखों से पढ़ने में आता नहीं। तुम मन से सोचोगे, सत्स्वरूप मन से सोचने में आता नहीं। तुम सत्य को कानों से सुनना चाहोगे, वो कानों से आएगा नहीं। तुम सत्य को उपदेश में देना चाहोगे, वो शब्द शब्दों में आने वाला नहीं है। बहुत बड़ी चीज है मानव, अपन भटक रहे हैं, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, मृग मरीच का जैसे भटक रहे हैं, हमें सत्य मिल जाए, सत्य मिल जाए। बहुत सारे लोग खोजते सत्य, सारी दुनिया खोज रही है सत्य को। विज्ञान भी लगा है कि मुझे पता चल जाए कि मोक्ष कहाँ है, विज्ञान भी सोचा, सब लगे आत्मा को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए। परमात्मा को मानते नहीं है, लेकिन परमात्मा को खोज रहे हैं ना, मन में भाव तो है। आत्मा को जानते नहीं, लेकिन आत्मा को खोज, सब लगे, नहीं कर पाओ, हो ही नहीं सकता। असंभव वाली बात है, असंभव वाली बात है। एक निर्णय आज कर लेना, सत्य को तुम कभी खोज नहीं पाओगे, और सत्य को खोजे बिना तुम भगवान नहीं बन पाओगे। सत्य को जाने बिना तुम भगवान नहीं बन पाओगे, और तुम कभी सत्य खोज नहीं पाओगे। अब दो विरोधी बातें हैं कि ये एक सी बात है। सत्य तुम खोज नहीं पाओगे, सत्य तुम सोच नहीं पाओगे, सत्य तुम देख नहीं पाओगे, सत्य तुम सुन नहीं पाओगे, सत्य तुम चख नहीं पाओगे। और जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक तुम भगवान बन नहीं पाओगे। अब क्या करें? हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ? नहीं, नहीं, हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना है। जो कार्य जब कभी, एक लौकिक उदाहरण देता हूं, जब कभी आपको धंधा करने की स्वयं के पास पूंजी नहीं होती है, स्वयं का व्यापार करने की पूंजी नहीं होती है, तो फिर भूखे मर जाते हो कि दूसरे की दुकान पर नौकरी करने लग जाते हो? थोड़ा शेयर करना मुझे। तुम्हारा तो स्वयं का धंधा तो तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे बाप ने नहीं किया तो तुम क्या कर पाओगे? समझ रहे ना? और कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हारे पास रोटी है ही नहीं, तुम्हारे पास, तुम कमा भी नहीं सकते, मजदूरी भी नहीं कर सकते, तो सारे भिखारियों को मर जाना चाहिए कि दूसरे के यहाँ जाकर रोटी मांग लेना चाहिए? उसके बाप के पास भी रोटी नहीं, कपड़ा भी नहीं, मकान भी नहीं, बाप भी वैसे ही है।
अब बेटा समझदार है आप लोगों जैसा, तो बाप के पास तो रोटी है नहीं, उसके पास कुछ रोटी है नहीं, कमाई का साधन है नहीं, मजदूरी कर नहीं सकता, हाथ पैर टूटे हैं, लंगड़ा है, अंधा है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, सब तरफ से विकलांग है और कुछ है नहीं। अब आपकी सलाह क्या है? ऐसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए या फिर दूसरे के यहाँ जाकर के रोटी ले लेना चाहिए? थोड़ा मैं कम सुनता भाई, थोड़ा जोर से बोलो। जो कहोगे वही मैं सब भिखारियों को भिजवा दूंगा। नीति कहती है, अहिंसा परमो धर्म कहता है कि तुमने स्वयं पर जीना चाहा, स्वयं के बल पर जीना चाहा, अब तुम अपने बल पर नहीं जी सकते हो तो जियो दूसरे के बल पर जियो। छोड़ो मान कसाय, छोड़ो अहंकार। जिंदा रहने के लिए यदि भिखारी भी बनना पड़े तो बन जाओ। नीति कहती है जिंदा रहना महत्वपूर्ण है या भीख नहीं मानना महत्वपूर्ण है? दो साधन है, भीख मांग लोगे तो जिंदा रह जाओगे, नहीं तो मरोगे। तो क्या करना चाहिए? जोर से बोल दो, आवाज कमाई। तुम नहीं बोलो तो मैं अभी हाल तुम्हें भिखारी सिद्ध कर रहा हूं। चिंता मत, मैं तुम अभी कर रहा हूं भिखारी। सब भिखारी हो और बोलने को तैयार नहीं हो रहे हो। तुम्हें वो भिखारी बुरा लग रहा है, तुम सब भिखारी बैठे हो और चला रहे, भीख मांग के जिंदगी चला रहे हो। चलो नीति की बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम नहीं कमा सकते, तुम्हारे पास नहीं है, भीख मांग लो। अपमान सह करके उतना खतरनाक नहीं है जितना प्राणों का घात करना। घात करना, मरना मत, भीख मांगो। तुम्हारे यहां मान लीजिए पूंजी जायदाद नहीं है तो मर जाना चाहिए। जो धंधा नहीं करे कि फिर नौकरी कर लेना चाहिए। अच्छे अच्छे सेठ भी नौकरी पर उतर आते हैं, नहीं तो मरना पड़ता। तो उन्होंने नौकरी कर ली, मरना नहीं चाहिए, मरने की अपेक्षा। और एक कहता है नौकरी तो नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। तो दोनों में समझदारी क्या? समझदार कौन है? नौकरी। सही मैं कह रहा हूं। और सारी जिंदगी यही चल रही है। चलो वो भिखारी नहीं सही, दूसरा भिखारी बनाओ तुम्हारे घर। कितने लोग हैं जो स्वयं नहीं कमा सकते हैं तो अपने ससुराल में यदि कोई जमाई बनना पड़े, या तो मरोगे तुम या फिर ससुराल में जमाई बनना पड़ेगा। तो मर जाना ठीक है कि ससुराल जमाई बन जाना ठीक है? हाँ महाराज, जमाई बनना ठीक है, मरना थोड़ी चाहिए। जो मरता है वो मूर्ख है। लेकिन अब बाप की कमाई लेना पड़ेगी। तो मर जाना चाहिए कि बाप की कमाई ले लेना चाहिए? ये सब पर नहीं है क्या? ये क्या पर नहीं है? तुम उसी भिखारी को पर मान रहे हो। तुम बाप के भिखारी हो, तुम ससुराल के भिखारी हो। भिखारी का चंडर बदल दिया। वो भिखारी दूसरे के दरवाजे भीख मांग रहा है, तुम बाप के दरवाजे भीख मांग रहे हो। वो भी सोच रहा है कि ये सेठ जी मिले माँ है, तुम भी कह रहे हो मिले बाप। बाप की संपत्ति पर जो नियत खराब कर रहा है, चाह रहा है, इच्छा कर रहा है, उस भिखारी में कोई अंतर नहीं है। फर्क कितना है, इस भिखारी को समाज ने मान्यता दे दी है और उसको थोड़ा सा, अरे बाप की संपत्ति में क्या लगा? धर्मशास्त्र कहता है, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने भद्रोदय में लिखा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सब तरफ से, हालांकि सभी आचार्यों ने कहा है, लेकिन एक कहने का महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।